गांव की गर्मी कुछ अलग ही होती है। शहरों की तरह एसी और कूलर वहां आम नहीं होते और न ही वहां हर जगह पानी की सुविधा होती है। गर्मियों में दोपहर के समय जब लू चलती है तो लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। पंखा भी जैसे गर्म हवा देने लगता है। उस मौसम में भी एक किसान था, रघु, जो हर दिन अपने खेतों में पसीना बहाता था। रघु का गांव था धर्मपुर, जो एक सूखा इलाका माना जाता था। यहाँ गर्मी जल्दी आती और बारिश देर से होती थी। ज्यादातर किसानों की फसलें या तो सूख जाती थी या बहुत कम उपज देती थी। लेकिन रघु की खेतें इस गर्मी में भी हरी भरी रहती थी। जब लोग पूछते कि कैसे, तो रघु सिर्फ मुस्कुराकर कहता, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। रघु सुबह 4 बजे उठता। सूरज निकलने से पहले ही वह अपने खेत पहुंच जाता। 2 बीघा जमीन में उसने कई प्रकार की फसलें उगाई थी। टमाटर, मिर्च, बैंगन, मूली और एक कोना उसने आम के पेड़ों के लिए भी छोड़ रखा था। वह खुद ही पौधों को पानी देता, निराई करता और हर पौधे को जैसे पहचानता हो। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। कोई कहता, अरे गर्मी में कौन इतना काम करता है? इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? जमीन माँ होती है और माँ को बिना प्यार दिए वह पलती नहीं। रघु के 2 बच्चे थे, गुड़िया और राजू। वे स्कूल जाते थे और छुट्टी के बाद खेत में रघु की मदद करते थे। उसकी पत्नी कमला भी परिवार और खेत दोनों संभालती थी। रघु का पूरा जीवन सादगी, मेहनत और संतोष से भरा था। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, मोहन। वह शहर से था और उसने गांव में कुछ जमीन खरीदी थी। वह स्मार्टफोन पर खेती की वीडियो देखता और बड़े बड़े प्लान बनाता। उसने देखा कि रघु की जमीन तो सबसे ज्यादा हरी भरी है। उसे शक हुआ कि शायद रघु कोई गुप्त तरीका अपनाता है। मोहन एक दिन रघु के पास गया और बोला, भाई बताओ ना, कौन सी उन्नत तकनीक इस्तेमाल करते हो? तकनीक नहीं भाई, बस समय और मेहनत। यह बूढ़ा मुझसे चालाकी कर रहा है। उसने तय किया कि वो अपने तरीके से रघु को पछाड़ेगा। मोहन ने शहर से महंगे रासायनिक खाद मंगवाए। उसने ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली से चलने वाले यंत्र लगाए। उसने मजदूरों की टोली रखी जो दिन भर काम करते। कुछ ही हफ्तों में उसकी जमीन भी हरी होने लगी। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। लोग कहने लगे, अब रघु की खेती पुरानी बात हो गई। देखो मोहन कैसे आधुनिक बन गया है। रघु चुप रहा। उसने अपने पुराने तरीकों से खेती जारी रखी। बैल से हल चलाता, हाथ से पौधों को पानी देता और जैविक खाद ही डालता। वह अब भी अपने पौधों से बात करता जैसे वे उसके बच्चे हों। गर्मी बढ़ती जा रही थी। गांव में पानी की कमी हो गई थी। नहरों का पानी रुक गया और बिजली भी रोज गुल होने लगी। मोहन की मशीनें बंद पड़ने लगी। ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो गया। उधर रघु ने बारिश के पानी को जमा करने के लिए एक छोटा तालाब पहले ही बना रखा था। उसने अपनी खेतों को उसी से सींचा। मोहन घबरा गया। उसके पौधे सूखने लगे। उसने मजदूरों की संख्या घटा दी। खाद डालने के बाद पौधों में कीड़े लग गए और वे पीले पड़ने लगे। वहीं दूसरी ओर रघु के खेत पहले जैसे ही हरे भरे बने रहे। उसकी सब्जियां और फसलें स्वस्थ थीं। गांव वाले अब फिर से उसकी तरफ देखने लगे। फसल काटने का समय आया। गांव में हर कोई उत्सुक था कि किसकी फसल बेहतर निकलेगी। मोहन की फसल देखने में तो ठीक लग रही थी, लेकिन जब उसे तोड़ा गया तो सब हैरान रह गए। टमाटर अंदर से सड़ चुके थे, बैंगन में कीड़े थे और पैदावार आधे से भी कम हुआ। जब रघु की बारी आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके टमाटर लाल, रसदार और मीठे थे। मिर्च तेज और ताजी थी। मूली लंबी और सफेद थी। उसके खेतों की उपज दोगुनी थी और फसल की गुणवत्ता भी सबसे बेहतर। गांव के प्रधान ने एक पंचायत बुलाई और सबके सामने कहा, रघु की मेहनत, उसका जमीन से लगाव
और उसकी सादगी हम सबके लिए एक मिसाल है। आधुनिकता अच्छी है, लेकिन बिना समझदारी और मेहनत के वह बेकार है। मोहन शर्मिंदा हुआ। वह रघु के पास गया और बोला, भाई, मैंने सोचा था कि मशीनों से सब आसान हो जाएगा, पर मैं गलत निकला। तू सही था, मेहनत ही असली ताकत है। तकनीक बुरी नहीं है, पर अगर हम जमीन को समझे बिना उससे सिर्फ उपज लेने की सोचेंगे तो वह हमें कुछ नहीं देगी। मां का दिल जीतना होता है, जबरदस्ती नहीं चलती।